Okay students, today is day number 2 of the chapter of periodic table. Day number 2 of the chapter of periodic table in CBSE 10 batch, day number 2. हम लोगों ने पहला साइंटिस्ट जो पढ़ा, आप प्रिंटेड नोट्स में आओ, वो उन्होंने एक बस अटेम्प्ट लिया था। पहला साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्रयास किया था। क्या प्रयास था उनका कि कुछ ऐसा हो जाए कि दिन प्रतिदिन जो इतने एलिमेंट्स का आविष्कार हो रहा है उनका प्रॉपर्टीज को याद हम लोग रख सके। तो उसके लिए बस इन्होंने एक प्रयास किया। इन्होंने बस खेल खेल में एक चीज गौर किया कि किसी दो का मास जोड़कर बाई 2 कर देते हैं तो कुछ आता है आंसर। दो ठो को जोड़ के बाई 2 करते हैं तो कुछ आता है। और अगर जो आंसर आए ना उसके बराबर अगर सच में कोई एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इन्होंने जोड़ा था ली ना का, ली और का को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? ली और, दोनों को जोड़ के बाई 2 किया तो 23 आ रहा था। प्रिंटेड नोट्स को देखे 23 आ रहा था। तो ये ढूंढ में नहीं, तलाश में लग गया 23 मास वाले को। क्या लगता है 23 मास वाला इनको मिला कि नहीं मिला? 23 मास वाला, 23 मास वाला इनको मिल गया। तेईस मास वाला इनको मिल गया। और जब इन्होंने देखा तो सच में पाया कि ली, ना और का तीनों का प्रॉपर्टियां एक जैसा है। मतलब अगर लिथियम का एटॉमिसिटी 1 है तो बाकी का भी एटॉमिसिटी 1 ही है। अगर एक ठो कटायन बना रहा है तो बाकी दोनों भी कटायन ही बना रहा है। अगर एक ठो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो बाकी दोनों भी। तो बोलो अब 3 को रटना है कि 3 से बेटर है 1 रटिए, बाकी 2 ठो अनुमान लग जाएगा। हम लोग यहाँ 9-10 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। 9-10 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। हम घर गए, अपना फ्लैट का, अपार्टमेंट का एक 7 क्लास का बच्चा को बोले, तब चिंटू सुने तुम लोग का मंडे टेस्ट होगा। तो बोला अरे भैया आपको कैसे पता मंडे टेस्ट होगा? अच्छा मोनू था। अरे मोनू सुने तुम लोग का मंडे टेस्ट होगा। तो बोला अरे भैया आपको कैसे पता कि मंडे टेस्ट होगा? तो क्या लगता है हमको पता था कि हम अनुमान लगाएं बस। क्योंकि हेहल के 9-10 वाले यहाँ पर, नाटू अब से तुम यहाँ पे चौथा बेंच में बैठोगे। यहाँ पे अब से तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से अब बैठोगे। तुमको नुकसान हो रहा है, तुम आओ यहाँ पे चौथा में, तुम आ जाओ चौथा में। नुकसान हो रहा है, क्या फायदा? कभी होटल गए हो कभी खाना खाने? कभी ऐसा हुआ कि वहाँ खाना नहीं खाए, बस देखे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, नाइस और 4000 रुपये दे के चल दिए? चौथा में जाओ चौथा में, और माधव उठ के जाओ 5वां में। तुम लोग का भलाई के लिए बोल रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ नाटू चौथा में, माधव 5वां में जाओ। बच्चा हाँकने में मजबूर कर देते हमको। चौथा, माधव 5वां। सब लोग सेट हो गया, आप लोग अभी तक 5वां, जल्दी जाओ। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ एक तरीका एटलीस्ट अप्लाई तो किया कि आपको तीनों रटना है कि एक का याद कीजिए, बाकी दोनों गैसिंग हो जाएगा। तुम उधर जाओ, नाटू है इधर बैठने दो उसको। देन इन्होंने जो तरीका अपनाया, क्या लगता है मिडिल वाला ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड था कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल था? अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। सारा हो गया, अप टू डेट हो गया ना? आद्या को थोड़ा समझाइए, क्या समझाना बताइए। हाँ, ट्यूशन आने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अगर आप नहीं आते हैं तो खबर करो। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको एग्जाम का सच में प्रेशर है तो आप 3 दिन का वीडियो 1 दिन में आकर देखोगे तो मैसेज करोगे ना, सर हम ऐसा करेंगे, अभी हम एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। ये कैसे लड़की मैसेज की, हम रिप्लाई नहीं दी, दोबारा की, मेरा एग्जाम था, साड़ी फेस्टिवल था, हम नहीं आ पाए, हम 2 दिन का एक साथ देखेंगे। कुछ नहीं, बस उठ के चलाएं। शी डिड दिस थिंग एग्जैक्टली वाइल रिहर्सल्स वर गोइंग ऑन। एक भी रिहर्सल्स में आद्या नहीं आई थी। हम यहाँ अटेंडेंस मांग रहे डंटा कर करके। हमको पता है तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुम पढ़ ही रही होगी, तुम बाद में भी आती हो करती हो, तो तुम संपर्क तो करोगी ना। यू शुड हैव दिस मच ऑफ ह्यूमन स्किल और नॉट। यू विल गेट हायर्ड इन अ बिग कंपनी फॉर योर दिस पीस ऑफ पेपर डिग्री, बट यू विल गेट फायर्ड। वो तो यहाँ आई, एडमिशन ली अच्छी बच्ची की तरह, पर हम उसको फायर क्यों कर देते हैं? शी इज नॉट हैविंग ह्यूमन स्किल। बॉस के साथ भी वही होगा उसका। रात भर रिपोर्ट बनाएगी और सुबह टाइम पे ऑफिस नहीं आएगी तो बॉस बोलेगा ना, तो मैसेज करके रिप्लाई तो देती कि आज बोर्ड मीटिंग था नहीं आए। ठीक है, मीटिंग का समरी मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा। तो समझती नहीं है इस बात को। जितना देर हम बोलते रहे बस सुनी, एक बार भी नहीं बोली कि अच्छा सर समझ गया, अगली बार से नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप साइंस के नहीं है कि चंद्रानी नहीं है, चंद्रानी नहीं, क्या समृद्धि दास नहीं है, पर वो लोग संपर्क रखती है ना कि 2 दिन का आएंगे, 1 दिन में। मैनेज, दे आर डूइंग, मैनेजिंग, समहाउ दे आर मैनेजिंग। क्या चाहिए? एनसीईआरटी तो क्वेश्चन है ही, लिखो। ये तो यहाँ लिखा हुआ है।
बुक का जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो प्रॉपर्टी था फर्स्ट एंड थर्ड वॉज ऑलवेज इक्वल टू द मिडिल वन, की कहीं कहीं इट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। लेकिन फिर भी एक बात का सिग्निफिकेंस इनको दिया जाता है, महत्व इस बात का कि कम से कम ये पहला इंसान बने, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, कि कुछ सोचा तो सही इन्होंने कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए। ड्रॉबैक्स के नाम पे पहला ड्रॉबैक तो वही हुआ कि पहला और तीसरा को बाई 2 किए तो बीच वाला के बराबर एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, अप्रॉक्स आ रहा था, तो एक तरह का ड्रॉबैक ही हुआ। नेक्स्ट हुआ कि 3-3 का ग्रुप कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा ग्रुपिंग करते, तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक ही है। नेक्स्ट ड्रॉबैक ये बोल सकते हैं कि ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स कुड बी पुट इन अ ट्रायड, की जैसे कोई का वजन मान लो था 30 का किसी के साथ जोड़ के बट्टा 2 कर रहे थे तो तिगड़ी बन ही नहीं रहा था, ट्रायड बन ही नहीं रहा था। सो दोस वर द ड्रॉबैक्स ना। अगले चचा जो आए वो आए थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने 8-8 का ग्रुपिंग किया कि इनका तो कोई ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इनका, ये बस सजाते गए मास वाइज सजाते गए। तो इन्होंने ये देखा, कहीं पे भी हाथ रखो उस नोट्स में, बेरिलियम पे हाथ रखो, अगिनो बेरिलियम 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, सोडियम 7, मैग्नीशियम 8। तो जरा से गोला मारो, किसको किसको गोला मारो, बी और एमजी को गोला मारो। इन्होंने बोला कहीं से भी गिनती शुरू करो, आठवां हमेशा पहला के बराबर। अब अपना हाथ रख लो कहीं पे भी रैंडमली कार्बन पे रखो हाथ, कार्बन पे हाथ रखे, कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, फ्लोरीन 4, सोडियम 5, मैग्नीशियम 6, एल्यूमिनियम 7, सिलिकॉन 8। गोला कर लो आप लोग। तो अब समझ में इन्होंने क्या कहा, लेकिन जाने अनजाने में ये आदमी एक परंपरा शुरू कर दिया। जैसे इसी बैच की बात किया जाए तो हम भी एक तरह से एक परंपरा शुरू की एटॉमिक नंबर का अपने क्लास में, रोल नंबर का। चलो जी कृष्णा तुम बोलो, कृष्णा नहीं है तो मुखर्जी बोलो, मुखर्जी नहीं है तो इधर से ईशा अग्रवाल बोलो, नहीं है वो भी तो मिस्टर ऋषि बोलो, चौथा वो भी नहीं है तो यश बोलो, वो भी नहीं है तो 5वां झांसी वाले बोलिए, छठा अनिका गांगुली बोलिए। तो कहीं ना कहीं तो ये रोल नंबर ही है मेरे यहाँ भी। जाने अनजाने में एक सीक्वेंस तो हम दे ही दिए आप लोगों को भी, किसी सीक्वेंस में आप बात करते हैं। तो इन्होंने भी जाने अनजाने में 1, 2, 3, 4। कल हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, याद आ रहा है, और यहाँ पे ऊ चचा का बनाए थे 3 गो, और यहाँ पे ऊ चचा थे 8 गो वाले चचा। तो कहीं ना कहीं ये जो चचा थे 8 गो वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही न्यू रख दिए। इनको पता नहीं है कि वो टेबल मेरे आइडिया पे ही बनने वाला है। हम नंबरिंग वाइज सजा रहे हैं कि नहीं, हम तो सजा मास वाइज ही रहे हैं, पर जो गिनती गिनवा रहे हैं ना हम 1, 2, 3, 4, ये गिनती की परंपरा यहाँ हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो जो फटा हुआ मेरा टेबल नहीं है, मॉडर्न। नेक्स्ट इन्होंने फ्यूचर का नहीं सोचा, जैसे ब्लूटूथ 20 साल पहले था, बनाने वाले ने फ्यूचर का नहीं सोचा, पर फिर भी आज भी यूज हो रहा है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की मदद से वायरलेसली गाना सुन लेते हो। इन्होंने अपने जमाने के 56 एलिमेंट्स को बस सजाया। इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि अगर मान लो भविष्य में कोई एलिमेंट का आविष्कार हुआ और उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं और उनको नहीं सजा पाए नहीं मतलब क्या, जगह तो मिलेगा ही। सिमिलर एलिमेंट्स आर नॉट गेटिंग ग्रुप टुगेदर, अगर ऐसा हो गया तो एक ड्रॉबैक ये था। एक ड्रॉबैक और ये था, क्लोरीन के नीचे आप लोगों को अगर मैंने कोबाल्ट एंड निकल लिखवा दिया है, क्लोरीन के जस्ट नीचे चेक करो, तो कहीं कहीं इन्होंने दूठों को एक साथ एडजस्ट कर लिया। क्या लगता है झांसी वाले, दूठों को एक साथ क्यों एडजस्ट किया होगा? कोबाल्ट भी बिहेव कर रहा है इसके जैसा और निकल भी बिहेव कर रहा है, पर ये कोई अच्छा तरीका है कि क्या मजाक है, एक साथ 2 ठो कहीं सजा दे रहे हैं आप, क्या मजाक है, कहीं 1 ठो सजाते हैं कहीं पे, क्या मजाक है 2 ठो। सो इज इट अ सैटिस्फैक्टरी वे ऑफ क्लासिफिकेशन? दिस इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी वे ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉट अ सैटिस्फैक्टरी वे ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। और कोई ड्रॉबैक? फ्लोरीन और डिसिमिलर को भी कभी कभी एक साथ रख दिया। और कोई ड्रॉबैक? 56 तो बोल दिए। हल्का एलिमेंट्स के लिए काम किया, भारी एलिमेंट्स के लिए इनका कानून काम नहीं किया। चलो फिनिश, नाउ टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर 3। अब आए चचा नहीं, चाचा जी, मैंडलीफ चाचा जी। हम ना CHA चाचा लिख रहे थे, सॉरी।
ओके, लाइक कल हमने अपना कोचिंग यात्रा का जर्नी बताया ना कि पहले 2 बच्चा को पढ़ाते थे, 4 बच्चा, 6 बच्चा, 8 बच्चा, ऐसे बैच वाइज पढ़ाए। कभी ऐसा भी तो हुआ होगा सर, आपको भी एक तो रजिस्टर खरीदना पड़ा होगा, रजिस्टर में बच्चे वालों का नाम लिखे होंगे आप। ऐसे तो कोई बच्चा फीस देकर जाता था, हाँ ठीक है रख ली पॉकेट में, हाँ ठीक है रख ली पॉकेट में। फिर कभी तो ऐसा दिन आया होगा कि रजिस्टर में नाम खींचे होंगे अल्फाबेटिकली, फिर लिखे होंगे उस रजिस्टर में। पहले तो बस ऐसे रैंडमली लिख लिए, बस याद रखने के लिए, फिर बैच वाइज नाम खींचे होंगे। तो पहला इंसान ये बने जिन्होंने कुछ टेबल जैसा चीज बनाया। कैसा बनाया? टेबल जैसा। क्यों? जैसे टैबुलेट करने का सोचा। क्या सोचा? टैबुलेट करने का, ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके सोचा। तुम लोग भी टेबल बना लो, टेबल को भरना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम कचर कचर करके बहुत कुछ पढ़ाएंगे इसमें, तो तुम लोग कितना कचर कचर करोगे, इसलिए तुम लोग बस टेबल बना लो। ओनली मेक अ टेबल, रोमन 3 में मेंडलीव नाम तो लिखवा ही दिए थे। अब लिखिए ना, मेरे साथ साथ लिखते हैं ना तो हमको भी लगता है कि कोई है मेरे साथ पढ़ रहा है। ये बात तो पहले भी बोले हैं। अभी पढ़ाने दीजिए, अभी बहुत लय पकड़ के पढ़ाना है। एग्जाम का डेट आ गया। हाँ ठीक है ना, डेट शीट आते रहता है। ड्रॉन ना, लिसन, कुछ बातें मैं बोलूंगा यहाँ लिखूंगा, आप भी यहाँ लिखिएगा। अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखा है ना, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन है। x में डालो 1 तो क्या प्राप्त हुआ बताओ, यहां 1 डालो भाई, 1 डालो 1, 2 + 5 7, 7 और 1 8 प्राप्त हुआ। x में डालो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और 10, 8 और 10 18 1 19 ना हो गया, कैसे कर रहे हैं। x में डालो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और 15 और 1, हाँ। Are you okay? Want video? 6 o'clock we will play ना? Okay, sit there. 44 and so on. एक बात बताओ, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना? x आपको जो मन सो डाले आप, लेकिन y डिपेंडेंट आ रहा है ना। y कैसा आ रहा है? डिपेंडेंट। 1 डाले तो कितना प्राप्त हुआ? 8, 2 डाले तो 19 और 3 डाले तो 44, 34 होगा, ठीक है, 34 प्राप्त हुआ। तो यहां पे आप लिखिए x इज एन जो लिखे सब लिखो, पेंडेंट क्वांटिटी। x इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, लिखते जाओ ना टू। और तुम खुद से अपने सीरियसनेस को नोटिस करो कि हाँ सर ज्यादा फोकस्ड महसूस हो रहा है, यहां से थोड़ा अकेलापन भी लग रहा है पर फोकस्ड भी लग रहा है। उसकी वाली तो नहीं ना है, दूसरी वाली के साथ मजा थोड़ी आएगा। जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। लग रहा है फोकस्ड। अरे ठीक है ना, क्या हुआ तो, चलो अभी आ जाओ। x इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, x इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, y इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, y इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। कोई कष्ट? पलक की ये भाषा आप 10 बार पहले भी बोले हुए हैं, x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। अब एक नया भाषा सीखो, y इज अ फंक्शन ऑफ x। प्लीज पे अटेंशन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये सेंटेंस सही है कि आप उल्टा बोल रहे हैं? टीचर पे निर्भर करता है, स्टूडेंट के स्टूडेंटवा पे निर्भर करता है टीचर। अगर हम गलत ट्यूशन पढ़ा देंगे तो तुमको पता भी चलेगा हम कब डंडी मार के पढ़ा देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, समझे ना। तो स्टूडेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ टीचर, के टीचर इज अ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट।
Students are a function of teacher. X is a function, Y is a function of X. Y निर्भर कर रहा है X पे. X जैसे जैसे चेंज हुआ उस अनुसार Y चेंज हुआ. प्लीज इस सेंटेंस को समझो. ये काला वाला समझाना मेरा मकसद नहीं था. मेरा मकसद ये ब्लू पे लाना था आपको. काला तो 10 बार बोले हैं पलक. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. पर यहां पे क्या नया बात बोले? Y इज अ फंक्शन ऑफ, Y निर्भर करता है किस पे? X पे. X डाल दो 1 2 3 कुछ भी, लेकिन Y कुछ भी आएगा कि जो डालें उसके अकॉर्डिंगली आएगा. हम कोई भी चैप्टर पढ़ा देते हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है ना. अब हम पढ़ाएंगे वॉल्यूम. तुम कितनों मूड में रहो क्वाड्रेटिक के, लेकिन तुमको माइंडसेट अपना वॉल्यूम का बनाना पड़ जाएगा अपना. स्टूडेंट्स, ये जो चाचा जी थे, इन्होंने एक लॉ दिया. यहां पे लिखेंगे आप लोग, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ. क्या नाम दिया लॉ का? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. ध्यान से सुनना है. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या था? यहां पे आ जाओ वापस. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ masses. Properties of elements are periodic function of masses. Properties of elements are periodic function of masses. Properties of elements are periodic function of masses. Elements का property किन चीज का function है? मास का. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मासेस. ये सेंटेंस वही समझ सकता है जो पहले ब्लू रंग से जो मैंने ये वाला लिखा समझेगा. Y इज अ फंक्शन ऑफ X. मतलब क्या? Y निर्भर किया किस पे? पूरा छवि वही बना के समझा रहे हैं कि X में तुमको जो मन सो डालो ना 1 2 3, लेकिन Y में जो मन सो नहीं आ रहा है. 2 डाले हो तो उस पर निर्भर कर रहा है. 19 ही आएगा, 19.5 नहीं आएगा. 3 डाले हो तो रैंडमली कुछ भी आ गया कि 34 ही आएगा. तुमको अगर माने आप 55.5 डाल दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जो आएगा ना आंसर 222.5, वो डाले क्या उस पर निर्भर करेगा. सो Y इज अ फंक्शन ऑफ X. स्टूडेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ टीचर. तुम्हारा कितना भी मूड बन गया है वॉल्यूम पढ़ने का, और अगर हम बोले कि नो आई विल टीच क्वाड्रेटिक, तो तुमको मेरे पे निर्भर करना पड़ेगा. अभी सर क्वाड्रेटिक करा रहे हैं, क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे. सर शीट से पढ़वा रहे हैं इसलिए शीट बनाना पड़ेगा. सर आरएस करवा रहे हैं चैप्टर्स को, पता नहीं कि इस बार आरएस से पढ़ा रहे हैं तो आरएस से, पता नहीं सर को क्या हो गया, एनसी करा रहे थे एनसी. तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मासेस. प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ. मतलब प्रॉपर्टी निर्भर करेगा, प्रॉपर्टी निर्भर करेगा मतलब मास जैसे जैसे बदला उसके अनुसार. सोच के देखो, X जैसे जैसे बदला उसके अनुसार Y बदलेगा. टीचर जैसे जैसे सिलेबस चेंज किया वैसे वैसे बच्चा पढ़ेगा. प्रॉपर्टी निर्भर करेगा मास पे. प्रॉपर्टी जैसे जैसे बदला मास के अनुसार, मास जैसे जैसे बदला प्रॉपर्टी वैसे से बदलेगा. तो ये चाचा जी ने एक लॉ दिया. दैट लॉ वाज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. The properties of elements, the properties of elements are a periodic function. Function नहीं बोल के periodic क्यों बोला? तुम्हें गेस करो কেন periodic কেন বলছি আমি? কারণ এইটা রিপিট হচ্ছে. তো এইটা রিপিট হচ্ছে না. हर 8वां जो है, कितना तक हुआ? तो रो लीजिए. मन कर रहा है तो रोने का मन नहीं कर रहा है. हाँ नहीं, ठीक है, रो लीजिए. डे 1 हो गया, अब डे 2 कब करिएगा? हाँ हाँ, आगे बार से क्या करना है? अगली बार से. हाँ, अभी जब संपर्क में नहीं है तो आपका नौकरी लग जाएगा तो संपर्क में रहिएगा. जया को जानते हैं? नौकरी लगने के बाद आई थी मिलने. जाइए. প্রপার্টিজ অফ এলিমেন্টস আর পিরিয়ডিক ফাংশন. পিরিয়ডিক কেন বলছি আমি? পিরিয়ডিক কেন? রিপিট হচ্ছে কি হচ্ছে না? রিপিট হচ্ছে. अरे हंसते क्यों हैं आप लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मासेस. पलक, प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ मासेस नहीं बोल के पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मासेस ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिपीट होच्छे. बोलिए क्यों पीरियड? रिपीट होच्छे. बोलिए. रिपीट हो रहा है, बोल दीजिए. ठीक है. सुमानी बोलो, y इज अ फंक्शन ऑफ x कि x इज अ फंक्शन ऑफ y. ओके. स्टूडेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ टीचर. हाँ जी, स्टूडेंट निर्भर करता है टीचर पे ना. स्टूडेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ
So he gave a law. According to this law, the properties of elements are a periodic function of masses. Masses के अनुसार ही properties आएगा. ठीक है, अब इसको भरना नहीं. सुनो, इन्होंने चुपचाप मास लिया 3 जिसका भी था उसको लिख दिया. फिर मास 4 नहीं था तो नहीं है, 5 नहीं था, 6 नहीं था, 7 नहीं था, 8 था, लिख दिया. 9 नहीं था या था, लिख दिया. 10 लिख दिया, 11, 12, 13 ऐसे करके, 13, 16 ऐसे करके, मास 18, मास 20 ऐसे करके इन्होंने लिख दिया. मास वाइज इन्होंने लिख दिया. मास वाइज क्या किया इन्होंने? मास वाइज लिख दिया. मास वाइज ऐसे करके लिख दिया. एंड व्हाट ही फाउंड कि मास वाइज सजा रहे हैं ना. देखो जी, हंसना नहीं, हम लोग क्या ना, साउंड इफेक्ट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ये देखे आ, क्या देखे आ, मतलब इसका क्या हुआ? जो यहां लिखाया, जो भी लिखाया है, मान लो एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, मान लो कार्बन है कि कौन है हम नहीं जानते हैं, अभी हम नहीं जानते हैं. हम कब जान जाएंगे? जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे. मेंडलीफ का जमाना का हमको याद नहीं है. तो देखा है एक्स वाला और जेड वाला का प्रॉपर्टी साइज वाइज सजा रहे हैं कि मास वाइज सजा रहे हैं? तो आ हो जा रहा है. क्या हो जा रहा है? फिर यहां भी देखा आ. तो व्हाट वर द 2 थिंग्स विच ही केप्ट इन हिज माइंड? करना. यस, इंग्लिश में बोलेंगे तो सिमिलर अरेंजमेंट्स एलिमेंट्स गेट अरेंज टुगेदर. इस बात का ध्यान रखा. ये दूसरा पॉइंट होगा. पहला क्या होगा? द थिंग विच ही केप्ट इन हिज माइंड वाज दैट एलिमेंट्स गेट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. उन्होंने किस बात का ध्यान रखा? कि बस हम सजाते चले जाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. हम क्या बोलते थे? बस तुम सेशन लगा लो, एक दिन सेशन लगा लोगे ना तो ब्रेन उतना बचे वही सब्जेक्ट मांगेगा. तलेजा एक बार बोला था, आजकल मेरा ब्रेन पढ़ाई मांगने लगा है सर. तुम लोगों को समझ नहीं आया था, तलेजा का मजाक उड़ाए थे. अब महसूस हुआ मेघा जान कि ब्रेन मांगता है उसी वक्त. वो सुबह तुम्हारा ब्रेन क्या मांग रहा है 8 से 11? बोलो, चुप से सुनो जी, एक सत्य अभी तुमको बता रहे हैं. मैथ्स मांगता है. दोपहर 2:45 में क्या मांग रहा है? साइंस. और रात को 9 से 12 क्या मांग रहा है? शी इज पुटिंग 3 सेशंस अ डे. बोला अब नहीं करेगी तो कब करेगी? तलेजा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम. सुबह अब कल से सब उठ के तुम लोग मत चलाना. हाँ, तो हम एकदम जो गरीब, एकदम गरीब बच्चा है उसको हम बुला रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं. जो एकदम नहीं होते गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन. ओनिका गांगुली सोच रही है कि हमको तो आप उस दिन डांट दिए थे. आप गरीब नहीं हैं. यू नो हाउ टू स्टडी. अमीर हैं आप, गरीब को बुलाए हम. एनीवेज, बात क्या हम बोल रहे थे? सेशन से क्यों बोले? सेशन क्या पढ़ाते बोलना पड़ा? ग्रुपिंग, रिपीटेशन. उतना ही बचे मांगता है इसका दिमाग. मैथ्स, उसका दिमाग मैथ्स उतना ही बचे मांगता है. बस तुम सेशन लगाओ. हाँ, ये बोल रहे थे, बस तुम सेशन लगाओ, दिमाग तुम्हारा खुद मांगेगा. व्हाट ही वाज डूइंग, बस तुम सजाओ. कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में बस सजाते जाओ, बस सजाते जाओ. तुम खुद पाओगे कि हो जा रहा है. क्या हो जा रहा है? एलिमेंट्स आर गेटिंग अरेंज्ड टुगेदर. So what were the 2 things which he kept in his mind? The first thing which he kept in his mind was he arranged the elements in the increasing order of their masses. And the second, he tried to keep the elements having similar properties together. ठीक? Hats off to this person. कमाल का आदमी था. जब ये मास वाइज सजा रहा था तो उस समय ये एक बात नोटिस किया. जब ये मास वाइज सजा रहा था उस समय ये नोटिस किया, अबे साला ये बेरिलियम का वजन 13 है यार. कुछ गड़बड़ है. बेरिलियम का 13 होबे ना. बेरिलियम का वजन 13 होबे ना, क्योंकि बेरिलियम अगर यहां रखा रहा है 13 नहीं हो सकता है. बेरिलियम यहां रखेंगे ना तो ग्रुपिज्म हो रहा है, क्योंकि बेरिलियम और ये वाई एक जैसा बिहेव करता है. 13 होने से तो बेरिलियम आर के साथ बिहेव कर रहा है, बल्कि बेरिलियम और आर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है. मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये ऐसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं, कटायन बनाता है, अनायन बनता है. ना 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 ना, हो ही नहीं सकता है. बेरिलियम का वजन 13 हो ही नहीं सकता है. बेरिलियम का वजन 13
हो ही नहीं सकता है, बेरिलियम का वजन 13 हो ही नहीं सकता है। इन्होंने बोला कि बेरिलियम का वजन को 9 होना पड़ेगा। तुमको लगता है हम नौटंकी कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा बात बोल रहा है। कोई चीज का एटॉमिक मास को तुम ऐसे ही ऐलान कर दोगे जी कि 13 हो ही नहीं सकता है बेरिलियम का वजन। बेरिलियम का वजन 13 हो ही नहीं सकता है, बेरिलियम का वजन 9 होगा, बेरिलियम का वजन 9 होगा। तुम ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे। तुम बोल दोगे कि नहीं, बाबर का जन्म इतना 1617 में नहीं हुआ था, 1317 में हुआ था। मजाक चल रहा है क्या? तुम इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ये केमिस्ट्री पूरा हिल जाएगा जी। पर ये बोला कि बेरिलियम का वजन 13 हो ही नहीं सकता है। 13 होने से तो यहां रखना पड़ेगा, और यहां रखने से तो इसके साथ तो कोई समानता ही नहीं है इसका। हाँ, अगर 9 होगा यहां रखेंगे तो इनके साथ समानता है। ही जस्ट मेड सम प्रेडिक्शन एंड लेटर ऑन द प्रेडिक्शन वेंट ट्रू। दुनिया ने इस बात को पहचाना, स्वीकारा कि अरे सच्ची में बेरिलियम का वजन तो 9 है। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफू कबूल करो। तो पहला ये चमत्कारी काम इन्होंने ये किया कि प्रेडिक्ट कर दिया कि मास 13 है ही नहीं बेरिलियम का। मतलब ऐसे कैसे किसी तुम केमिस्ट्री में छेड़ दोगे? अब कल स्नेहा आएगी ब्रश करते थे कुल्ला करते करते और बोल देगी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 नहीं 8 होना चाहिए क्योंकि शुभ नंबर होता है। बसेड़ा 8 दिन का होता है, रोड तीज 8 दिन का होता है, नाग पंचमी 8 दिन का, आंवला नवमी 8 दिन का, होलिका दहन 8 दिन का, तो 8 होना चाहिए, सब कुछ 8। तो ऐसे कोई लॉजिक है कि कुछ बहुत वेजिटेबल जीवन में जानते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया और ये प्रेडिक्शन आगे चल के सत्य हुआ। आगे सुनिए, इन्होंने ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती टेबलवा भरना ही भरना है। हम ठीक है बैच बनाते हैं, ग्रुप में पढ़ाते हैं, पर ऐसा नहीं कि तुमको बैच में पढ़ना ही पढ़ना है। हम अलग से रोकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कृष्णा, आजकल तुमको देख रहे हैं बड़ा टेंशन में दिखते हो, बमक जाते हो तुरंत, कुछ बात है क्या? तुरंत बमक जाता है एकदम, और थोड़ा पतले भी दिखने लगे आजकल। मतलब हम ऐसे होते हैं ना, ईशा अग्रवाल आपका मूड क्यों ऑफ है, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? तो कहना ये चाह रहे हैं ऐसा नियम नहीं है कि हम बैच ही में पढ़ाएंगे। ठीक है, हम इन जनरल बैच में पढ़ाते हैं, हम पर्सनल ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। अगर हम पर्सनल ट्यूशन देंगे तो एक दिन में 24 बच्चों को ही मैं पढ़ा पाऊंगा, 24 का ही भला हो पाएगा, वो भी अगर खाना पीना सोना छोड़ दे तो। सोने के लिए नींद तो चाहिए ना। हाँ, वैसा टीचर। ओके, तो ये सजा तो रहे थे, पर कहीं कहीं इन्होंने गैप छोड़ा और बोला कि नहीं अगला 48 यहीं सजाएंगे हम। नहीं 48 तो सज गया, मान लो 47, 3 को गैप छोड़ के बोला 48 यहीं सजाएंगे, या 58 यहीं सजाएंगे हम नहीं भरेंगे गैप। 59, 65, 66, 72। क्या लगता है गैप क्यों छोड़ा? बोलो अगर 58 को यहां सजाते ना तो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये 58 वाले को वहां रखते हैं ना तो हो जा रहा है। यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस। अगर वो 58 यहां रख रहा है तो सिमिलर आर गेटिंग अरेंज्ड कि डिसिमिलर आर कमिंग टुगेदर, बट डिसिमिलर शुडंट कम ना, तो इसलिए यहां रखा। तो ही लेफ्ट सम गैप्स एट दीज प्लेसेस। झांसी वाले सच सच बोलेगा, हम इतना जो नौटंकी करते हैं, पढ़ते समय आपको मेरा नौटंकी याद आता है पक्का ना? यही मेरा मकसद है नौटंकी, इसीलिए हम करते हैं। ठीक, तो इन्होंने बोला कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसके मेरे नहीं, वो अभी उठेगी थोड़ी देर में।
5-7 मिनट रुक लो, रेस्ट थोड़ा हो जाएगा। इन्होंने बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, आसमान को फाड़ कर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इन्होंने 3 गैप छोड़ा और उसका नाम दिया एक बोरोन। एक बोरोन मतलब बोरोन से मिलता जुलता कोई यहां आविष्कार होगा। ऊपर बोरोन था तो बोला बोरोन से मिलता जुलता कोई ना कोई आविष्कार होगा ही होगा। एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम, मतलब ऊपर एल्यूमिनियम था इसलिए एल्यूमिनियम से मिलता जुलता यहाँ आविष्कार होगा ही होगा। हम गैप छोड़ रहे हैं पर पक्का भविष्य में आएगा ही आएगा। ऊपर सिलिकॉन है, यहाँ हम गैप छोड़ रहे हैं, सिलिकॉन से मिलता आएगा ही आएगा। और भविष्य में सच में ये 3 एलिमेंट्स का आविष्कार हुआ और उनका नाम पड़ा स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तुमको लग रहा है सुनकर कि मन से एक आ रहा है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो, नहीं आ रहा मन से। अरे ये भविष्यवाणी कर दिया कि ये 3 जो गैप छोड़ रहा हूं मैं, भविष्य में यहां एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। तुमको खुद से देखो अंदर से मन कर रहा होगा तोहफू देने का कि एकदम जहां पना। अच्छा दिक्कत हो गया, पर सोचो कितना ग्रेट आदमी था। ये बोल दिया कि बेरिलियम का वजन 13 हो ही नहीं सकता है। ना 13 হবে না, এটা 9 হতে পারে, এটাকে 9 হতে হবে। কি হবে? 9 হবে। और बाद में दुनिया ने बोला हाँ হবে 9 হবে। हाँ 9 হবে, हाँ 13 হবে ना। दुनिया ने क्या बोला? बाद में माना ना। अरे बहुत बार ऐसा नहीं होता जी। यहाँ पे मान लो झांसी वाली कोई बात बोलती है, मुझे क्या पगला से बात करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर घर पे हम लोग कुछ रीडिंग डाल रहे होते हैं, रीडिंग करते करते कुछ कनेक्ट करते हैं। सच बोली थी यार झांसी वाली, बहुत रिग्रेट फील होता उस समय कि बेइज्जती कर दी क्लास में उसका। हम लॉजिक सही था उसका, हम लोग ऑल दो उसका मजाक उड़ा दिए। ठीक है उस समय नहीं माना पर बाद में तो माना ना। तो अब लग रहा है जी पलक आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं लग रहा है जहां पर ना तुसी सच में ग्रेट हो? नहीं लग रहा आपको? हो तलीजा तुमको लग रहा है? अरे 3 गो का आविष्कार ये बैठे बैठे भविष्यवाणी कर दिया। सर जो जिसका सेम होगा, जैसे दो केमिकल्स का एटॉमिक मास जैसे 22 का है। हाँ आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं बाबू, उसमें भी आ रहे हैं। अभी तो 2 ही पॉइंट बताए हैं। अब सुनिए, इन्होंने ऐसे तो अपना नियम का पालन किया कि पहले मास 3, मास 8, मास 9, मास 10, मास 13, मास 16 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाए। पर कहीं कहीं इन्होंने क्या, ये मैं मिटा दूं ना, ये हो गया ना। कहीं कहीं इन्होंने क्या किया कि भारी वाला को पहले और हल्का वाला को बाद में। साइंस का किताब निकालो, पीरियोडिक टेबल खोलिए स्नेहा। रुको ना जी, एक बार रुक जाओ ना, ये को पहले बोलने दो ना, खत्म नहीं होता बीच में चालू होता, पहले हमको बोलने दो। पीरियोडिक टेबल को एक बच्चा निकालो, खोलो। चलो इन्होंने क्या किया, ऑल्दो वो मास वाइज सजा रहा था पर कहीं कहीं भारी को पहले कर दिया, भारी को पहले कर दिया, भारी को पहले कर दिया और 19 नंबर वाला जो 39 मास है उसको बाद में कर दिया। तो लोग क्वेश्चन करेंगे ना कि आप अपना ही नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, 40 को पहले 39 को बाद में। खोलो जी, खोल के देखो क्या लगता है। अनजाने वश ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने वाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर वाइज बनेगा ना। कौन सा वाइज बनेगा? तो नंबर वाइज 18 वाला ही पहले आएगा, 19 वाला ही बाद में आएगा। तो अनजाने वश इनका प्रेडिक्शन के अनुसार पहले 40 वजन वाला आए। ऑल्दो दुनिया ने क्वेश्चन किया कि 40 वजन को आप ऐसे कैसे पहले रख दीजिएगा, 39 को ऐसे कैसे आप बाद में रख दीजिएगा। ये बात दुनिया ने क्वेश्चन किया। क्या लगता है ऐसा वो किया क्यों था? काहे किया? बोलो करने के लिए। नहीं समझ पा रहे हैं? भारी को पहले रख दिया, हल्का को बाद में रख दिया। दुनिया ने क्वेश्चन किया कि आप अपना नियम का ही पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपना नियम का ही पालन, भारी को पहले हल्का को बाद में। पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी आया कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा कि नहीं, ये तो बस अपना करने के लिए कर रहा था। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कीप द सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर आल्सो। ऑलवेज ही वाज ट्राइंग 2 थिंग्स इन हिज माइंड कि एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजे
और हाँ भी हो जाए। लेकिन देखो, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, भविष्य में तो सच में एटॉमिक नंबर 18 वाला बाद में ही है और एटॉमिक नंबर 19 वाला पहले ही है। तो 3 बातें हो गई। पहला बात, इन्होंने गलती निकाला, गलती ढूंढा कि 13 नहीं होगा 9 होगा। दूसरा बात, 3 गो गैप्स का आविष्कार किया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। बाद में गैप सच में भरपाई हुई, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम नाम पड़ा। और ऑल्दो ही वाज अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट एट सर्टेन प्लेसेस ही अरेंज्ड देम इन डिक्रीजिंग, भारी पहले, उसके बाद हल्का। ठीक, अब बाबू लोग पूछो क्या पूछना है। सब चीज गूगल काहे करते हो? सर आप अब सही, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। हाँ अभी आ रहे हैं भैया, अभी तो पॉइंट वाइज पढ़ा ही रहे हैं हम। अभी सब पढ़ा दी कि एक अभी नया जोड़ेगे, फिर एक बात पूछा, अभी खत्म तो होने दो जी। अभी कितना को चीज पढ़ाए, बोले तो गलती ढूंढ दिया था ये आदमी। नेक्स्ट क्या किया, गैप हुआ रखा, बाद में गैप का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्या किया, भारी पहले बाद में हल्का कर दिया। और ट्राई तो यही किया था कि हो जाए, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट ग्रुप टुगेदर। इनके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स भी था। आप लोग जब 9 क्लास में थे, स्कूल में 9A 9B क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, 10A 10B क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? बच्चे ज्यादा थे लेकिन है तो सब लेवल वही 9 क्लास के ही हैं, तो 9 में भी रहे और अलग अलग भी बैठाया जाए, तो एक आइडिया निकला ना कि 9A और 9B कर दो। तो ऐसे ही इनके टेबल में, ऐसे तो ग्रुप सेम है पर सब ग्रुप सेम है पर, तो इनके टेबल में सब ग्रुप्स भी था। ठीक, इतना कुछ इन्होंने किया। हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, हम 3 बार बोले। एक बार तो गजब का चमत्कारी आदमी था यार, भयानक का दिमाग था, 13 और 9 गलती ढूंढ दिया। गजब का किस्मत का धनी था, गैप छोड़ा और भविष्य में गैप्स की भरपाई हुई। गजब का आदमी था, क्या क्या पता नहीं लॉजिक लगाता था, भारी पहले हल्का बाद में रखा, अपना ही नियम का उल्लंघन किया, पर बाद में दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, 18 वाला पहले, 19 वाला बाद में। अब देखो जी, कुछ लोगों का किस्मत भी बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का किस्मत भी अच्छा होता है, कुछ का खराब भी होता है। जैसे भारत में अचानक से आ गया ओप्पो, वीवो, Xiaomi, रियलमी, पोको था, पोको भी था। इन सब के अचानक से आने से सैमसंग का मार्केट खत्म, मोटोरोला का मार्केट खत्म, एलजी का फोन दिखाई नहीं, माइक्रोमैक्स तो सब लुटिया ही डूब गया उसका, नोकिया का तो बातें नहीं करो। वैसे लावा उस समय एकदम धड़पड़ा के रातों रात मतलब कुछ एकदम बम उम, एकदम जैसे रसिया कैसे अटैक कर दिया था। इसे एग्जाम में मत लिखना, रसिया कैसे रातों रात अटैक किया, सुबह आज तक खोले तो अरे चुनाव खत्म हो गया भारत में तो लड़ाई दिख रहा है। भारत में ऐसे हो गया ना, अचानक से हम लोग चुनाव कर रहे थे, मोदी जी और अपना योगी जी, मोदी योगी नहीं दिखे, बामुम दिख रहा है। वैसे ही अचानक से एकदम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ, नोबल गैसेस, हे ने अगर कर 0 पे रन आउट। लेकिन इसका किस्मत देखो जी, अच्छे लोगों के साथ जान तो यश अच्छा हो ही जाता है। हमारी हिंदी फिल्मों की तरह हमारे लाइफ में भी एट द एंड सब कुछ अच्छा, और अगर अच्छा नहीं हुआ मेरे दोस्त तो पिक्चर अभी बाकी है। ओम कपूर दोबारा जन्म लेकर आएगा, ओम कपूर आया था दोबारा जन्म लेके, याद है? यू डोंट रिमेंबर ओम शांति ओम? ओके, हम ही सब पिक्चर हुआ देखे, मैं कहा ओके, हम तो जितना बार देखते हैं उतना बार देखते हैं, उसमें भी भावना मिलता है। किसी चीज को अगर पूरे शिद्दत से चालो तो उसे मिलाने के लिए तुमसे पूरी कायनात जुड़ जाती है। अरे वो शांति प्रिया से प्यार करता था, शांति प्रिया अगले जन्म में मिली उसको। ठीक है, हमको भी मिली ना, मैथ्स मिली ना हमको। प्यार तो आप कंप्यूटर से किए थे ना। ठीक है, जिससे शादी हुआ उसके साथ भी हम खुश हैं। अब पुराना प्यार तो हमको काम आती ही रहती है, ये पुराने ही प्यार के कारण ये सब चल रहा है। चलो, तो अच्छे लोगों के साथ जानते हो यश अच्छा हो ही जाता है।
ऑल्दो इतना सारा आविष्कार हुआ, पर जानते हो कुछ ऐसा हुआ कि हीलियम का जो वजन था ना, हीलियम का कुछ वजन था ना, हीलियम को यहाँ बीच में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बीच में एडजस्ट करना पड़ता ना तो सब घसक जाता और सब शिफ्ट हो जाता, तो फिर हो पाता कि ऐसा हो जाता, तो ये तो गलत हो जाता ना। नियॉन का जो वजन था ना, उसको बीच में एडजस्ट नहीं करना पड़ा, वो सेपरेट ग्रुप में ही रह गया। अगर बीच में एडजस्ट करते तो सब शिफ्ट हो जाता, तो हो पाता कि ऐसा हो जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ऑल्दो। मिस्टर शीट ना टेंशन में क्यों हैं आप? ऑल्दो देख भी तो लेगा मेरे को यहाँ से। उसको आगे बिठा के बेचारा देख तो लेगा। जुदाई जुदाई, ये कैसी जुदाई? हम बोले जुदाई जुदाई, JUDAI। तुम सच में ग्रेट हो। तो ऑल्दो नोबल गैसेस का आविष्कार हुआ, पर नोबल गैसेस को मेन टेबल में रखना पड़ा कि देवर अलॉटेड अ सेपरेट ग्रुप। तो यहाँ किस्मत भी हो गया ना। देखो जी, मजाक करते पर यही बात याद रहेंगी। यहाँ पे कौन सा बात याद रहा कि देखो यश, अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो ही जाता है एट द एंड। कितना भी आविष्कार हुआ पर इसका टेबल को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। अब सुनो, सब कुछ अच्छा करोगे, यू टीच द स्टूडेंट फॉर 99 मार्क्स, ही विल नेवर रिमेंबर यू। यू डोंट टीच द 1 मार्क पोर्शन, ही विल रिमेंबर यू लाइफ लॉन्ग। अच्छा है ना सर, वही करेंगे। समझे? इन्होंने इतना कुछ अच्छा किया, इन्होंने ना एक गलती कर गया। दुनिया ने इनसे पूछा कि सुने हैं आप कोई टेबल वेबल बनाए हैं, तो इन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स आई मेड अ टेबल, यस व्हाट फॉर, व्हाट्स द बिग डील, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बोला आपका टेबल एटॉमिक मास पे आधारित है, सुने? तो बोला या एवरीबडी नोज, व्हाट आर यू आस्किंग, आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला आपका वाइवा लेना है। बोला ठीक है, आई एम रेडी, कभी भी बुला लो। तो वाइवा लेने के लिए बुलाया। वाइवा लेते समय बोला आपको इतना पता है कि आइसोटोप्स नाम का भी चीज होता है दुनिया में? बोला हाँ पता है, क्या है, ऐसा कौन बड़ा बात है। तो आपको पता है कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक ऐसा जिसका वजन 12 और एक वजन ऐसा जिसका। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ये दोनों एक दूसरे का चाचा है, भतीजा है, कि एक दूसरे का आइसोटोप है? आइसोटोप्स उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर, आई रिपीट, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर। तो कार्बन का तो मास अलग अलग है, 12 भी और 14 भी है। अब मेरी बात को सुनना, हम इस क्लासरूम में वो टेबल पर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखते हैं, लैपटॉप, CPU, चार्जर, कीबोर्ड, माउस, फोन का चार्जर, ये सब रखते हैं। और इस टेबल पर हम रखते हैं किताब, टेस्ट कॉपीज, क्वेश्चन पेपर, एडमिशन फॉर्म, प्रिंटेड नोट्स, शीट्स, ये सब रखते हैं। बतवा सुनिए ना, इस टेबल पे ये सब रखते हैं। वहां पे एक टेबल है, उसमें जितना नट उट यहाँ खूल खाल के गिरता है ना, वो सब नट वहां रखा हुआ है। पटरा उटरा जितना टूट गया सब वहां टेबल पे रखा हुआ है। पंखा उंखा का तार और खूल खाल के गिरता है वो रखा हुआ है, व्यवस्थित है। पानी का सेक्शन है, वहां सारा पानी का जार और बॉटल्स वही है। ऐसा तो नहीं कि कोई दिन अंदाजी यहाँ जार हम ला के रख दिए और पानी का बॉटल्स यहाँ रख दिए। अरे भावना समझिए, ये तो पी के छोड़ के गई है इन लोग, बाद में तुम रखिए देंगे वहां पे, ऐसे देख रही है। अरे तो वहीं रहेगा ना भाई, ये तो पीते पीते छोड़ दिए, ये तो जगह है। अरे व्यवस्थित जगह है कि नहीं है? ऐसा कोई दिन हुआ कि आए पानी खोजने, पानी नहीं है सर, तो बोला आज यहाँ पे पानी मिलेगा। अब फिर 2 दिन यहाँ खोजे, हम बोले आज वहां पे मिलेगा। ऐसा है कि व्यवस्थित जगह है, सब चीज का अलॉटेड प्लेस है। लेकिन मान लो हम किसी दिन बोले जाओ कीबोर्ड लेकर आओ, तो तुम कीबोर्ड वहीं से ना उठाओगे। अब तुम हमारे चट से अंधे, गधे, नाकाम, निकम्मे, नालायक, किसी काम के नहीं हो, कीबोर्ड वहां नहीं दिखा था तुम्हें? वो खराब है। तो तुम बोले सर हाउ वुड आई नो कि आप कौन सा कीबोर्ड का बात किए। इधर देखो सुमानी, कीबोर्ड तो सर वहां भी था और कीबोर्ड तो वहां भी रखे हैं। जब वो टूटल फुटल है तो आप पीछे वाला टेबल पे जहां टूटल फुटल सामान रखते हैं वहां ना रखते सर। ये गलती तो सर आपका है, एक्सेप्ट कीजिए। आप हमको नालायक बोल लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर आप अपना गलती एक्सेप्ट कीजिए। आप कीबोर्ड बोलिएगा तो हमको जो दिखेगा हम वही ना लाएंगे। हम ये वाला काम, अनुराग भैया टीवी देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, हम काहे वाला कीबोर्ड छेड़ेंगे?
हमको तो वही वाला दिखेगा। अभी खराब है हम थोड़ी जान रहे हैं, अगर खराब था तो इसको आप पीछे काहे नहीं रखे? नहीं मतलब बताइए, पीछे जहां नट बोल्ट सब रखे हैं खोल खाल के वहीं रखते आप। हाउ वुड आई नो? कीबोर्ड तो ये भी है, कीबोर्ड तो वो भी है। मतलब एक कीबोर्ड का बात किया गया, किसी ने इसको समझा कीबोर्ड, किसी ने उसको समझा कीबोर्ड है, तो दोनों ही कीबोर्ड। मेरी गलती क्या हुई? वो कबाड़ियों रहे तो रखना यहीं पे चाहिए था सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक साथ, और गलती से क्या हुआ ना, आंसर शीट यहाँ रख दिए, सारे किताब कॉपी कागज पे अपना वहां रहता है, आंसर शीट यहाँ रख दिए। बच्चा को बोले किताब लाओ, यहाँ खोज रहा है, उसको मारे चट से, बोला कॉपी कागज यहीं था, यहीं खोजने लगे, हमको क्या मालूम वहां पे। व्हाट आई एम सेइंग इज, कार्बन को दो दो जगह रखने से ना, जब बात होती थी कार्बन की तो पीपल वुड थिंक ये कार्बन, अच्छा बोलता है अबे बकलोल वो कार्बन का बात कर रहे हैं, तो लोग बोलता था हाउ वुड आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट विच कार्बन, यू हैव केप्ट कार्बन एट 2 places, हाउ वुड आई नो? You should better keep them at 1 places, or you should mention कि I am talking about carbon 14. हाँ, you should mention I am talking about carbon 14, I am talking about carbon 16, carbon 12. It's not my fault, you are just saying carbon. तो हम ये वाला कार्बन निकाल के ले आए, हमको आ रहा कहाँ गलती है इसमें? तो बताओ ये गलती हुआ कि नहीं इससे? ये मास वाइज सजाने में रह गया, ध्यान ही नहीं गया। हम पढ़ाने में ही रह गए, ध्यान ही नहीं गया। भावना बस समझना, ध्यान ही नहीं गया कि अभी तक कुछ बच्चा का फीस बाकी ही है। बात समझे? पढ़ाने में इतना रह गए, हम इतना उलझ के रह गए, सुबह पढ़ा रहे हैं, शाम पढ़ा रहे हैं, डाउट देख रहे हैं, भावना सेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हमको फीस डायरी खोलने का टाइम ही नहीं मिला कि कुछ बच्चों का फीस अभी भी ड्यू है। ये मास वाइज सजाते ध्यान ही नहीं रहा कि ऐसा अगर हो गया मास 6 है, 12 है, मास 14 है, पर है तो दोनों कार्बन। क्या लगता है ये समस्या का समाधान, जैसे ये वाला समस्या का समाधान हो गया था ना, 18 पहले, हाँ आर्गन को तो आना ही है, 19 को बाद में, ऑल्दो ये भारी पहले हल्का बाद में रखा था। ये समस्या का समाधान हो गया क्योंकि 6 नंबर वाले सारे यही होंगे, 6 नंबर एटॉमिक नंबर 6 वाले। कौन से वाले? ये अंडरस्टूड है कि कौन सा आएगा, 12 वाला कि 14 वाला? दोनों ही आएगा, क्योंकि दोनों का ही तो एटॉमिक नंबर 6 ही है ना। तो ये समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बनाया गया? एटॉमिक नंबर को। हर साल तुम्हारा रोल नंबर बदल जाता है। तुम जब क्लास 9 में थे तुम्हारा रोल नंबर था 55, क्लास 10 में है तो हो गया 65, क्लास 2 में थे तो हो गया 75। हर साल रोल नंबर बदल रहा था। लेकिन एडमिशन नंबर को अगर बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा तो काउंटर पे कोई गार्जियन आएंगे और बोलेंगे एडमिशन नंबर 2078 क्लास 6 में पढ़ती है, बुलाइए। तो क्लास 6 में एडमिशन नंबर 2078 कौन है? झांसी वाली खड़ी हुई, चल गई, हाँ मम्मी आज सुम आई हो, हाँ बेटा जल्दी लेने आए, चलो आज हम लोग गाँव जा रहे हैं, दादाजी बीमार है, दादाजी बीमार है, अचानक गाँव जाना पड़ रहा है। भावना समझो, गाँव जाना पड़ रहा है, दादाजी बीमार है। तो आया जी होती है आजकल स्कूल में, होती है, ओके ओके, हाँ वही बोले आया जी गई बुलाने के लिए। रोल नंबर 2078 बुलाई कि नहीं, एडमिशन नंबर को बुलाई। रोल नंबर अगर 32 को बुलाना होता, 6A की जगह 6B में चल जाती, तो झांसी वाली की जगह मान लो अनिका गांगुली को बुला लेता, वहीं से रोना चालू, चुप रहो तुम लोग, सब चुप, मेरे दादाजी बीमार है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। बाद में नीचे पहुंचती पता चलता है तो मेरी मम्मी है ही नहीं, किसका दादाजी बीमार है? आया जी गलत सेक्शन में चली गई ना, आया जी गलत सेक्शन में चली गई, रोल नंबर 32 बोली तो 6A में भी 32 है, 6B में भी। अब अनिका गांगुली उठ के जा रही है बैग उठ टांग के, रोते रोते हाँ चुप, तुम सब चुप रहो, दादाजी मेरे बीमार है, चुप रहो। अमित का बात कर रहे हैं हम। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल, है ना। तो इसलिए आया जी को जो चिट पकड़ा के भेजा गया उसमें क्या लिखा रहना चाहिए था? 1972 जो भी था। तो अगर हम एटॉमिक नंबर 6 बोल रहे हैं तो C12 भी यही है और C14 भी यही है। कोई कंफ्यूजन की नहीं, अब क्लियर हो रहा है। तो आप लोग जरा प्रिंटेड नोट्स में आइए, वर्किंग थ्योरी लॉजिक में आइए। पहला पॉइंट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मिला जी, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसको टिक मार के VVI लिख लो। According to this law, the properties of elements are periodic function of their atomic masses. क्या लिखा हुआ है? The properties of elements are periodic function of their atomic masses. इसका मीनिंग तो क्लियर है ना, periodic function of atomic masses। अंडरलाइन कर लो, periodic function of atomic masses को अंडरलाइन कर लो। Next point, this means that if elements are arranged in the order of their atomic mass, then the elements having similar properties are repeated at regular interval. Similar property वाला repeat हो ही जाएगा। मैं समझाऊं कि तब से यही समझा रहे थे तो आप। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीरियोडिक लॉ ही अरेंज द देन नोन 63 एलिमेंट। 63 को गोल करो, 63 को गोल करो ऐसे,
और उसी पन्ना में थोड़ा ऊपर जाओ, कहीं 56 भी लिखा है, गोल करो उसको भी। किए? अब दोनों कैसे तीर बना के जोड़ दो। काहे? जब तुम पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा कि ये वाले चाचा जी के जमाने में और वो वाला चाचा के जमाना में। तो 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। बाद वाले चाचा जी के जमाना में 63 और पहले वाले चाचा के जमाना में 56 था। इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चौथा पॉइंट, मेथड ऑफ अरेंजमेंट। चौथा क्या है? मेथड ऑफ। ही टुक elements and reacted them with oxygen and hydrogen and noted the type of compound formed and then he arranged them accordingly. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते गया, जैसा प्रोडक्ट बनते गया उस हिसाब से ये सजाते चला गया। नंबर वाइज की मास वाइज? मास वाइज। पांचवा, he arranged the elements in the order of their increasing atomic mass. नोट में क्या लिखा? he kept two things in his mind. He kept two things in his mind while classifying the elements. While classifying the elements लिखा हुआ है ना, वहां लिखो VVI। दो बातों का ध्यान रखा। पहली बात में टिक मारो, दूसरी बात में टिक मारो। पहला कौन सा बात में टिक मारो? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विद एटॉमिक मासेस। और दूसरा, सिमिलर एलिमेंट्स गेट ग्रुप्ड टुगेदर। सिमिलर एलिमेंट्स गेट ग्रुप टुगेदर भी हो जाए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजे। हर बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा कि कहीं कहीं हल्का को पहले, भारी को बाद में, भारी पहले हल्का बाद में भी किया, क्योंकि अपना वो दूसरा वाला बात का ग्रुप टुगेदर हो जाए, हो जाए, क्या हो जाए? हो जाए। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, ईच ग्रुप ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। सब ग्रुप ए और बी में था। नेक्स्ट, द पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट एरर। कुड प्रेडिक्ट एरर। अंडरलाइन करो कुड प्रेडिक्ट एरर। अंडरलाइन करो कुड प्रेडिक्ट एरर। वहीं पे बढ़ते जाओ, कहीं पे तुमको बेरिलियम दिखेगा, उसको गोल कर लेना। बढ़े, मिला, गोल किए। और बढ़ो 13.65 मिलेगा, गोल कर लेना। और बढ़ो 9.1 मिलेगा, गोल कर लेना। हिंदी में मतलब समझ में आ गया? बोलो, बेरिलियम का वजन उस जमाने में था, इन्होंने बदल के कितना किया। नेक्स्ट पॉइंट आओ, नंबर 3, ही लेफ्ट अ नंबर ऑफ गैप्स। अंडरलाइन करो नंबर ऑफ गैप्स। थोड़ा आगे बढ़ो, तुमको मिलेगा स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, SCGAGE। अंडरलाइन करो। थोड़ा और आगे बढ़ो, तुमको मिलेगा एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का बोरोन, इधर देखो, एक का एल्यूमिनियम। हम ये गलत लिखे थे, हम बाद में लिख दिए थे एल्यूमिनियम है और बाद में सिलिकॉन है। ठीक, समझाओ कि नहीं? अंडरलाइन से समझ रहे हैं सर? चौथा पॉइंट आओ, द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस को अंडरलाइन करो। द डिस्कवरी ऑफ, ये कौन सा चीज है? हमारी जिंदगी में सब कुछ बुरा नहीं होता है यश। एट द एंड हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, और अगर अच्छा नहीं हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अंडरलाइन करो नोबल गैसेस। और थोड़ा सा बढ़ो, डिड नॉट डिस्टर्ब को अंडरलाइन करो। इनका टेबल डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे बढ़ो, ग्रुप 0 मिलेगा, अंडरलाइन करो। इस ग्रुप का नाम क्या दिया गया? ग्रुप 0 नाम दिया गया। ईशा अग्रवाल हैं आप क्लास में? ग्रुप 0 लिख लिए? ओके, आगे बढ़ो। Although he arranged the elements in increasing order of atomic masses, underline करो, in some places he kept the heavier one before a lighter one. पूरा underline करो। At some places he kept the heavier one before a lighter one. At some places he kept the heavier one before the एग्जाम्पल वहां पे है। टेरिलियम का वजन कितना? 127, पर वो पहले रखा, और 126 नंबर आयोडीन को। क्या लगता है ऐसा काहे किया होगा? है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आर्गन का एटॉमिक मास कितना था, और देखते रहो पोटाशियम का कितना था। इन्होंने पहले किसको रख दिया और बाद में किसको रख दिया? क्यों ऐसा किया? ग्रुप टुगेदर हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना था और निकल का कितना था, पर इन्होंने भारी वाला को ही पहले रखा, बाद में हल्का वाला को। लेकिन नंबर वाइज बात करें तो कोबाल्ट इज एट नंबर 27 एंड निकल इज एट नंबर 28। डू यू थिंक कि हाँ उस हिसाब से तो ठीक ही था, किस्मत का भी धनी था ना, किस्मत साथ दिया। अब आ जाओ ड्रॉबैक में, there was no provision of isotope। अंडरलाइन करो, there was no provision of isotope in his table। जहां ये सेंटेंस समाप्त हो वहां V V V V 4 को V लिख के आई लिखो। ये सबसे बड़ा दुर्घटना था इनकी जिंदगी का, है ना। फेंका गया इस दुर्घटना में, एक्सीडेंट हो गया इनका जिंदगी में। कायनात मिलाया नहीं, इस जगह थोड़ा कायनात गड़बड़ा दिया। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, यहां से मैं कल पढ़ाऊंगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।